एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज का दिन जो है काफी हिस्टोरिकल है और काफी लंबे समय से जो है आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो है एक जम्मू कश्मीर को लेकर हम कहें कि एक बड़ा फैसला लिया गया था। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो छीन लिया गया था। 370 35 को निरस्त कर दिया गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी रिएक्शंस जो है पॉलिटिकल पार्टी की वो हमें देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी जो है अपनाया गया था। फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 370 और 35 को लेकर जो है अपना फैसला सुना दिया है और इसी पर जो है हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड सेशन जज हैं सुभाष गुप्ता जी। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है अपना फैसला सुना दिया है, अब ना इफ है ना कोई बट है, जो भी फैसला है वो सुप्रीम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऐसा ही किया है और सभी जहाँ के और मानना भी पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आपके सामने इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टीज़, हर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा फैसला आएगा वो माननीय होगा सभी को। तो ये एक मुद्दा जी हो गया। तो ये देखिए सबसे है कि आपने देखा होगा पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, 5 जजेस बेंच से जो हेड कर रहे थे जी अपने डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जो थे, तो उनके साथ हमारे कश्मीर के भी ओरिजिन के संजय कृष्ण कौल भी थे, तो गवाही साहब थे। तो ये एक 5 बेंच का जजमेंट पूरा जाए तो कितना, मुझे लगता है कोई 16 दिन सुना होगा, आपको याद होगा। और बारीकियाँ एक एक करके और इवन के लीडर जो एक तो आगे आपके पास सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं और कुछ जो पिटिशनर इंडिविजुअल थे कश्मीर से आए थे उनको भी सुना गया। मतलब क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमारा है, सुनवाई जो है वो कोई नहीं कह सकता कि भाई मेरी बात नहीं सुनेगी। तो बाकी डिसीजन आपको पता है वो तो माननीय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो भी देंगे। और एक छोटा बेंच नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था और पूरी चर्चा हुई है और जो जजमेंट मैंने पढ़ी हुई है उसमें एक एक बात की बात वो है। एक पहले क्या होता है, इसमें इश्यूज बने, मतलब इश्यूज में इनके मुद्दे क्या क्या हैं जिन पे बात होगी और जिन पे डिसीजन करेंगे, जिस पे मतलब एक पहले क्या होता है, कोई भी सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, उसमें एक बन जाते हैं पॉइंट्स बन जाते हैं, उनको हम लीगली इशू कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस पे एक एक करके डिसीजन बने। तो जो सारे इश्यूज बने और उन पे एक इश्यू ये भी था कि ये जो एक चर्चा थी आपको, जो पहले ही जो हमारे सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने संविधान बनाया था उस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा यार ये सारा मामला, वो भी एक मुद्दा था। तो एक जे और दो दूसरे मुद्दे पॉलिटिकल थे कि देखो ये ड्यूटी बना दी दो स्टेट को तोड़ के। तो पॉलिटिक और एक और भी जब ये बात आई तो एक और भी आया कि भाई इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है और मतलब ये इलेक्शन का में, और ये भी था कि स्टेटहुड तो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की कराई थी, मतलब और डिमांड थी कि भाई आप हमें, और बाद में जहाँ तक हो गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कंसिडर किया। 3 पॉइंट थे कि स्टेटहुड रिवाइव करो, ठीक है ना, स्टेटहुड मीन, तो दूसरा आ गया कि इलेक्शन करवाओ, स्टेट असेंबली होनी चाहिए हमारी। ये जो मेन मुद्दे, तो इन्होंने मेन जो क्रक्स जो लोगों के लिए है, जिनको मतलब आज जो लोग जानना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 तक उसके पीछे इलेक्शन कमीशन को, देखो सुप्रीम कोर्ट ना ये तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है इलेक्शन कमीशन का, ना ही पार्लियामेंट को हो सकता है, क्योंकि जो 3 स्तंभ हैं, जो 3 स्तंभ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और 4th आपके लोगों का भी है जो आप कहते हो कि आपका प्रेस वालों का, कम्युनिकेशन जो आप करते हो, जर्नलिस्ट हो, तो जिसका तो 3 स्तंभ हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जुडिशरी अपना काम करती है, पार्लियामेंट्री अपने काम करती है और जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो भी अपना। तो इन्होंने लॉ बनाया, पार्लियामेंट बनाने का अख्तियार है, उसकी रिव्यू पावर ये
सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट की पर्टिकुलर बात करें तो जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो स्टेटहुड का दर्जा है वो दिया जाएगा एक एप्रोप्रिएट टाइम आने पर, उससे पहले ही जो है ये चर्चा का विषय बन गया। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस पर रिएक्शन देने उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। हालांकि जो पार्लियामेंट की आवाज़ थी वो यही थी कि एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो यहाँ पर चुनाव भी करवाए जाएंगे और साथ ही साथ में जो स्टेटहुड का दर्जा है वो भी दिया जाएगा। और यहाँ तक कि गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि जो चुनाव करवाने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाने हैं और भारत सरकार जो है वो उसके लिए तैयार है। तो ये आपने एप्रोप्रिएट टाइम है, बस अभी इसी पे बात करेंगे। इससे एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा आ गया? अभी एप्रोप्रिएट टाइम एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दे दी, तो इससे बड़ी और क्या एप्रोप्रिएट स्टेज है? तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम है, जैसे आपने कहा, उसने एक डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को, तो उन्होंने कहा भाई देखो और एफर्ट्स करो, इंडेवर्स करो, क्योंकि डायरेक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, स्टेप लो। जो उसकी वर्डिंग देखिए आप, जजमेंट में जो वर्डिंग आई है ना, उन्होंने कहा देखो भाई स्टेप लो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए, और टाइम फ्रेम भी दिया। टाइम फ्रेम 20, आपको पता है कि नेक्स्ट जो हमारा पार्लियामेंट की इलेक्शन है, हमारे यहाँ पे जो इसकी इलेक्शन भी ड्यू है, किसकी? पंचायत की है, अर्बन बॉडीज़ की है। तो ये एक डायरेक्शन है। तो इलेक्शन कमीशन को जब इलेक्शन करवानी है इंडिया, तो मुझे लगता है इलेक्टोरल जो सारा वो है एक्सरसाइज हो चुकी है। वो मुझे लगता है, आपको मालूम है, आप तो लोग यही किस मुद्दों पे ही बातें करते हो और रिकॉर्ड करते हो, लोगों से बातें सुनते हो। तो दूसरी बात आ गई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं लगता आज कोई जो इस फैसले पे पॉलिटिकल हो सकता है, मतलब लोग बात कर सकते हैं कि गलत है, सही है, ऐसा नहीं, ऐसा है। मतलब हमारा इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इसमें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई वायलेंस या दूसरे किस्म का वो मुझे नहीं लगता कोई होगा, जहाँ हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम है, का फैसला है। जैसे आपको ये अयोध्या का फैसला आया था मंदिर का, तो हर एक ने माना था, और उस वक्त जो पार्टीज जो कंटेस्ट कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि हमें सर माननीय होगा। और इस वक्त भी इसमें भी आपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि हाँ, हर एक कहता था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में कहेगा। तो हर एक जो पिटिशनर थे उसने अपना कहना है, जैसे एक लिटिगेंट कहता है किसी भी कोर्ट में, उन्होंने कहा हमारा पक्ष में होगा। दूसरा जो अपोजिशन में था, जो लोग दूसरी साइड से थे, गवर्नमेंट में थे, उन्होंने कहा भाई ये ऐसा नहीं है। तो ये जो मुद्दे थे उनको एक इतनी बारीकी से फैसला किया है, जो एक एक मुद्दे को उठाया, एक एक पॉइंट को उठाया कि ये दो ड्यूटी, उन्होंने कहा लद्दाख की ड्यूटी बिल्कुल ठीक बनी है। ये आ गई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो उस वक्त की थी, तो उन्होंने कहा ये रेलेवेंट है ये बातें। तो ये जो और एक और बात आई, जो डिसीजन है प्रेसिडेंशियल का, हम उस पर नहीं कर सकते। और जो इस वक्त की सिचुएशन है, प्रेसिडेंशियल रूल है, वो संविधान के मुताबिक लगा है, और J&K के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नीचे जो भी है प्रक्रिया हुई है, वो लॉ ने उस पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट का भी अपना एक दायरा है, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक, हाँ एक बात आई थी जब उन्होंने कहा, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लीगल पॉइंट है। तो उसने कहा कि जब जे हमारा इसके साथ असेशन हुआ इंडिया का, असेशन कहते हैं, मर्जर नहीं कहते, जो लोग पिटिशनर थे जो बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो इस असेशन हुआ था तो सॉवरेंटी जो इंडिया का था, संप्रभुता थी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, जो जम्मू एंड अरेस्ट वाली स्टेट जो पहले थी, वो खत्म हो चुकी है, वो बरकरार रही थी। हाँ, ये आर्गूमेंट था पिटिशनर। तो इन्होंने कहा, जो गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल थे, गवर्नमेंट यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के लोग थे जो वहाँ पे जो कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, इंटरनल जो सॉवरेंटी है वो सेशन के साथ ही खत्म हुई है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, और वैसे ही है जैसे दूसरे स्टेटों ने। तो इसका, क्योंकि इसका अपना थोड़ी फोर्स, इंटरनल सॉवरेंटी क्या है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री होम है। तो बाकी जो हमारा इंटरनल फोर्सेस हैं, जहाँ जैसे हमारा BSF है, जो दूसरी CRPF है, जो सिक्योरिटी, तो इंटरनल जो कश्मीर का भी सॉवरेंटी मेंटेन करने के इंटरनल, वो भी हमारी फोर्सेस देखती हैं। तो एक्सटर्नल तो है ही है, दिस इज ए पार्ट ऑफ, कि हमारी फोर्सेस अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो इसलिए कश्मीर को
उन्होंने, मैं तो लंबी बात कर गया, तो उन्होंने वह कहा कि भाई ये जो वाली ये सॉवरेंटी जो नहीं है वो हो गई, ख़त्म हो गई है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके साथ ही। शुक्रिया जज साहब, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से अगर हम बात करें 370 और 35A की, इस पर फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सटेंशन न्यूज़।